हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ये क्लास 12 का चैप्टर है मैथमेटिक्स में। सबसे पहले तो ये फार्मूला बेस्ड है। इसमें फार्मूला आपको जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम को। और फार्मूला के साथ साथ आपको जो उसका प्रोसेस होता है वो चीज भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। ये जो है इसका जो डिफिनेशन होता है ना, ये डिफिनेशन जो है इसका, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट। ये क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद इंटीग्रेशन का लिखा है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये इससे आप लोग जानते हैं कि यदि sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है cos x आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो माइनस cos x आता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, cos x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस c आएगा। cos x का जब cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x प्लस c आया। ये c जो है कांस्टेंट होता है। ये c जो हमारा होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये c जो होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट्स का जो है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का ना, तो वो जीरो आता है। आप लोग को पता है कि यदि अगर 10x का हमको डिफरेंशिएशन करना है, डी 10x है, इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो 10 को तो हम ऐसे ही लिखते x का 1 हो गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया। लेकिन ओनली फॉर यदि 10 का डिफरेंशिएशन हमको करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाता है हमारा। ठीक है, अब आइए इधर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर है, cosec x का माइनस cos x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x इंटू tan x होता है। लेकिन यहाँ पे आप आइए तो डायरेक्ट sec x का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो होता है लेकिन उसको आगे वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग इनवर्स प्रोसेस, जो पहले इधर जो हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया उसी का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ इधर जो लिखा हुआ है उसको मैंने इंटीग्रेट किया है। इसका ये फॉर्मूला होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c, sin x का माइनस cos x प्लस c, sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x का माइनस cotec x प्लस c। c जो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। cosec x इंटू cot x इक्वल टू cosec x इंटू cot x dx का जो है माइनस cosec x प्लस c, sec x tan x dx sec x प्लस c होता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, लेकिन इसी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा, लेकिन उसमें c कांस्टेंट ऐड होगा हमारा। log x का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x था, और 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x प्लस c आपका आएगा। ये पॉपुलर फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएशन का, आप लोग को पता है। x के पावर n, इसका क्या होता है? n x के पावर n माइनस 1। लेकिन जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे ना, यहाँ पे भी ये पॉपुलर ही है इंटीग्रेशन के लिए। x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे पावर जो है डिफरेंशिएशन में डिक्रीज होता था, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, पावर ऐड होता है 1, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता था। ठीक है, और dx का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ dx का डिफरेंशिएशन x प्लस c होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद मैं बेसिक क्वेश्चन एक बताऊंगा, एक या तो उसके बाद हम लोग 7.1 एनसीईआरटी चैप्टर का क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं एक दो छोटा सा प्रॉब्लम आपको समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या करा? इवेल्युएट करना। ये इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, यहाँ dx है। कभी भी आपको इंटीग्रेशन का साइन रहेगा और dx रहेगा तो ही आपको इंटीग्रेशन करना है। ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ dx आपको कंपलसरी है। ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आपको इंटीग्रेशन लिखा हुआ रहेगा, या फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ रहेगा तो ही आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो है इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम यही है, x टू द पावर 7 इंटू dx, यही है ना। अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए कितना इजी वे में हम लोग समझेंगे कि x के पावर n का जो है इंटीग्रेशन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी x के रेस्पेक्ट dx के, तो इंटीग्रेशन जो है x के पावर यहाँ पे n है
तो यहाँ तो n प्लस वन और डिवाइडेड बाय n प्लस वन यहाँ लिखेंगे। अब कांस्टेंट टर्म c हमारा आता है। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब x के देखिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हमारा, ये इसको हम इससे कंपेयर करके अब इसको आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो x टू दी पावर n है तो n प्लस वन होता है, तो x तो है तो x ही रहेगा, और n कितना है 7 है तो 7 प्लस वन, और जो चीज यहाँ रहता है याद करना है, जो यहाँ रहेगा पावर में वही चीज नीचे आपको ले आना है, ठीक है। प्लस कांस्टेंट ऑफ c, तो ये हो गया आपका x टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में है तो इससे देख के अकबकाना नहीं है, डरना नहीं है। बेसिकली यही फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे x टू दी पावर n का। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, x टू दी पावर 5/3 dx, यही है ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग लिख लो, वी नो दैट। ये फॉर्मूला बेसिकली आप यहां से ही लिख ली, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, यही फॉर्मूला यूज कर। देखो n के जगह यहाँ 5/3 है ना, तो जब इसका जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो x टू दी पावर 5/3 प्लस वन। मैंने क्या बोला है, जो यहाँ पे लिखोगे आप लोग वही चीज नीचे लिख दो, 5/3 प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। अब इसको जब ऐड करोगे, वहीं पे नहीं ऐड करोगे, साइड में ऐड करके एक ही बार लिख दोगे, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 3 8, यानी कि 8/3 आ गया। तो x टू दी पावर 8/3 आ गया, डिवाइडेड में भी वही चीज आएगा क्योंकि वही चीज है। तो आपका आंसर जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/8 x टू दी पावर 8/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, यही हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। पहले आपको इसको एक बार नोट डाउन करिएगा और इसी प्रॉब्लम को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 वाले एक्सरसाइज में। इसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका और क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोलेगा, इसका मतलब भी इंटीग्रेशन ही आपको करना है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से करना। आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करना, कैसे आया ना इस चीज को आपको बताना है। देखिए ये सॉल्यूशन इसका, देखिए ये इसका हमको इंटीग्रेशन करना है ना, लेकिन हमको बताना है, डायरेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट भी हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने हम आपको सिखाएंगे, और इंस्पेक्शन वाला मेथड जो है ये भी बताएंगे। हमको ये बोल रहा है कि ये जो sin 2x है, ये किसको हमको किस चीज को डिफरेंशिएट किए होंगे, तो ये चीज हमारा आया है। किस चीज को हम डिफरेंशिएट किए, एक यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ठीक है। हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि ये चीज हमारा आएगा, तो sin x है ना, तो इसका मतलब cos x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ही हमारा sin x आता है ना। cos x का ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, sin 2x है, इसका मतलब यहाँ तो cos 2x रहा होगा हमारा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, cos 2x का क्या होता है, अभी देखिए sin x का क्या फॉर्मूला होता है, sin x का डिफरेंशिएशन किए, ध्यान से देखिएगा, cos x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन किए माइनस sin x, ठीक है, ये चीज होता है। अब बताइए cos x का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x आता है, लेकिन यहाँ cos 2x है ना, cos 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है नहीं, तो हम यहाँ लगाएंगे, तब ना जब ये माइनस अगर बाहर आएगा तब ना इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x आएगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंजिंग आएगा। वो क्या, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पे sin x लिखते हैं, माइनस sin x, ठीक है। लेकिन हमको इस 2 को भी हमको डिफरेंस, देखिए इसको थोड़ा सा मैं अब आगे कैलकुलेट करना हूं, माइनस cos 2x। जब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो बेसिकली आएगा क्या, वो चीज आप देख लीजिए, माइनस cos 2x का होता है sin 2x, ठीक है। माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2x आया, अब ये 2x का डिफरेंशिएशन होके क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 डिवाइड कर देंगे,
यहाँ पे हम 2 डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमको कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको 2x पे ही करना है ना। इसका मतलब ये हमारा आएगा, इस चीज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रल आएगा। इंस्पेक्शन मेथड में ये होता है कि हम क्या डिफरेंशिएट किए हैं, ये जो हमारा आंसर ये दिया हुआ क्वेश्चन है, हम क्या डिफरेंशिएट किए हैं कि ये चीज आया है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड बोलेगा तो ही ये करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है इस चीज को भी हम बताएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, इसका जो आंसर आया ना, इसको जब आप यहां पे हम लिख दे रहे हैं sin 2x का dx का माइनस cos 2x by 2, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी चीज को आप डिफरेंशिएट किए होंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया होगा, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को देख लीजिए आप लोग। sin x का यहां ही हम बता रहे हैं, sin x का क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है। cos x होता है, देखो sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का जो होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। क्या होता है? माइनस cos x होता है। तो यहाँ पे माइनस cos x, x के जगह यहाँ 2x है, और यही 2 जो है यहाँ पे आपको नीचे लगा देना है, बस यही चीज हो गया, आपका हो गया। हमारा आंसर भी आप देख रहे होंगे यही आया होगा। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन बोलेगा तो ये चीज हमको करके, हमको ट्राई करके, इतना लिखने का जरूरत नहीं, हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको भी देखिए, इसको भी देखो आप लोग कैसे करना है। ये हमारा cos 3x है, इसको हम क्या डिफरेंशिएट किए होंगे कि ये चीज आया है। यहां पे आप देखो cos 3x है, cos x का sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे sin x रहा होगा, इसका कुछ हम बॉक्स बनाते हैं, इसको हम क्या डिफरेंशिएट किए होंगे ना कि ये आया होगा। क्या डिफरेंशिएट किया है वो चीज आप देखेंगे, क्या डिफरेंशिएट किए होंगे कि ये चीज आया। अब देखो cos x है ना, इसका मतलब हम sin x का हम डिफरेंशिएशन किए होंगे तो ही हमारा cos x आया होगा। अब sin x का, लेकिन x है, x के जगह क्या है 3x है, तो यहाँ sin 3x होगा पहला चीज, ठीक है। अब sin 3x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 3x तो आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका अगर डिफरेंस देखिए, sin 3x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आता है cos 3x इंटू 3, मतलब 3 मल्टीपल में भी आ रहा है, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या किए होंगे, वो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा आएगा। अभी इस क्वेश्चन में भी किया था, तो यहाँ पे इसको इरेज करो, और ये हमारा आंसर जो है यही है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो इसको, इसका जो हमारा इंटीग्रेशन जब इसको करेंगे इंस्पेक्शन से, तो यही चीज हमारा मिलेगा। क्या डिफरेंशिएशन किसका हम किए थे, sin 3x by 3 का ही डिफरेंशिएशन किए, तो हमारा ये चीज मिला। प्लस सी लगा देंगे आप लोग अपने से, वो तो कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, कांस्टेंट का क्योंकि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर आएगा, तो ठीक है। तो ये चीज आप लिख, इतना ही आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये हमारे पास इंटीग्रल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन है उसको जो है हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप बेसिकली डायरेक्ट यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो प्रॉब्लम दिया है उसको पहले आप कोशिश करिएगा कि सिंप्लीफाई कर लिया जाए, उसको जितना इजी बना लिया जाए उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है 4e⁻³ + 1 dx, ये इंटीग्रेशन को दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और dx को भी दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4e⁻³ dx, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया dx, तो ये dx आ गया। अब देखो ये 4 का तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो 4 इंटू e⁻x का e⁻x, और ये 3x के 3x है, x रहता तो इतना ही पे छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस dx का x होता है प्लस कांस्टेंट टर्म c, यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में आइए,
ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इस एक्स स्क्वायर ये सिंप्लीफाई करिए पहले आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से 1 में किए तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई बेसिकली किए, ये कैंसिल हो गया तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और डीएक्स को भी, तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएक्स, तो डीएक्स। अब इसको बेसिकली इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वी नो दैट यहाँ पे जो है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डीएक्स। तो क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस, यही होता है। तो एक्स के पावर एन कितना है, 2 है, यानी कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस डीएक्स का आपको पता है एक्स होता है प्लस सी, आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना ही होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर जो होगा ये ही होगा। ठीक है, यहां तक नहीं छोड़ना इसको, क्योंकि ऐड हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होगा तो आपको इसको लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग उसको अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आप लोग को सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके आगे सिंप्लीफाई इसको नहीं किया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। ठीक है, तो अब यहाँ 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर dx प्लस e के पावर x dx इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x के पावर n वाला, यहाँ पे e के पावर x का वाला लग रहा है, बगल में आप लिख सकते हो, वी नो दैट क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, और एक और e के पावर x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c ही होगा। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पे यूज कर दे, 2 इंटू x के पावर n, यानी कि n की जगह क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस e के पावर x का e के पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 और यहाँ पे हो गया 3, 2 बाई 3 x के पावर 3 प्लस e के पावर x प्लस c, यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया इस प्रॉब्लम का। अब इधर आइए, इसमें क्या है देखिए, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते, इसको नहीं कर सकते थे, इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए आप लोग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के जगह रूट एक्स है, b के जगह 1 बाई रूट एक्स है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। ठीक है, ये ब्रैकेट टोटल के लिए है dx। ठीक है, अब रूट एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये हमारा 1 बाई एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना, रूट एक्स है ना, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा, यहाँ भी वही चीज है, माइनस ये रूट एक्स ऊपर नीचे कैंसिल 2 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए dx को, तो x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 dx। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, x के पावर n वाला यूज होगा इसमें, वी नो दैट यहाँ पे दो फार्मूला यूज होगा, 3 फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, 1 बाई एक्स के लिए क्या होता है 1 बाई एक्स dx log mod x प्लस c, और dx के लिए x प्लस c। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 3 फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, हो सकता है किसी में एक ही से हो जाए, लेकिन किसी में 3-4 फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो n की जगह 1 हो गया, तो ये हमारा 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, प्लस ये तो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला ही है, क्या log ऑफ mod x माइनस 2
dx का x होता है तो यहाँ पे 2cx, यही हो गया हमारा आंसर। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मोड x माइनस 2x प्लस c, फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।